ऑलराइट, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ वी ऐड टेक्स्ट एंड पीएनजीज बिहाइंड ऑब्जेक्ट इन फिल्मोरा 13। जैसा कि आप अपने फेमस यूट्यूबर्स की वीडियोस में भी देखते हो, वो लोग भी अपनी वीडियोस में इस एनिमेशन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपनी वीडियो को मोस्ट इंगेजिंग और क्रिएटिव बनाने के लिए। तो आज हम भी ये सीखेंगे किस तरह इस एनिमेशन को क्रिएट किया जाता है। आज हम ये सारा प्रोसेस करेंगे लेटेस्ट वंडरशेल फिल्मोरा 13 में। अगर अभी तक आप लोगों ने लेटेस्ट वंडरशेल फिल्मोरा 13 अपने पीसी या लैपटॉप में डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं किया तो अभी YouTube में जाके सर्च करें लर्न इजी वे यूट्यूब चैनल। इस चैनल को ओपन करके आपने इस चैनल की फर्स्ट वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, जिसमें मैंने आपको लेटेस्ट वंडरशेल फिल्मोरा 13 इंस्टॉल करना सिखाया है लैपटॉप और पीसी में। और हाँ, इसमें आपको वही चीज मिलेगी जो आप पूरे YouTube में ढूंढते हो। बस ध्यान से एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना ताकि आपको वो चीज मिल सके जो मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की है, वरना आप भी दूसरे लोगों की तरह नेगेटिव कमेंट करके चले जाओगे और आपको इस वीडियो से कुछ भी हासिल नहीं होगा। सो मस्ट वॉच कंप्लीट वीडियो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, जब आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लोगे तो आपको इसमें से वो चीज मिल जाएगी जो आप लेने आए हो। अब टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले आपने अपना फिल्मोरा 13 वीडियो एडिटर ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें अपनी वो वीडियो इंपोर्ट कर लेनी है जिसमें आप एनिमेशन ऐड करना चाहते हो। उसके बाद सिंपल उस वीडियो को उठाकर टाइमलाइन पर आपने सेट कर देना है। फिर आपने क्या करना है, उसी वीडियो को एक बार और अपनी टाइमलाइन के ऊपर लाकर छोड़ देना है। अब आपने जो ऊपर वाली लेयर है इसको सिलेक्ट करना है, इसको उठाकर आपने ऊपर शिफ्ट कर देना है। मतलब कि नीचे वाली लेयर और ऊपर वाली लेयर के दरमियान में ये जो सेंटर वाला एरिया आपने ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है, यानी कि खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल ऊपर वाली लेयर पर डबल क्लिक करना है। आपने यहाँ पर AI टूल्स में आना है और यहाँ से इसको पकड़कर आपने नीचे की तरफ को लेकर जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट कटआउट, आपने इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद सिंपल आपने क्लिक टू स्टार्ट स्मार्ट कटआउट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने ब्रश की मदद से अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप इस पर एक बार इस तरह क्लिक करोगे तो ये AI की मदद से आपके पूरे ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। बाकी आपने थोड़ा सा पैच करने के लिए जरा जूम करके चेक कर लेना है कि आपकी कहाँ से सिलेक्शन नहीं हुई, वहां से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि देखें, यहाँ पर ये कुछ एरिया है जहाँ पर इसने सिलेक्ट नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अगेन ब्रश को सिलेक्ट करूंगा और उसकी मदद से यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूंगा। इसी तरह आपने अपना पूरा ऑब्जेक्ट को एक दफा चेक कर लेना है। और यहाँ पर जिस तरह की अगर अनवांटेड पार्ट को अगर सिलेक्ट कर ले तो आपने सिंपल रेजर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको रिमूव कर देना है। फिर ये हैंड की मदद से आपने इसको मूव करना है और चेक करना है कि कोई अनवांटेड पार्ट सिलेक्ट तो नहीं है। जब आपका यहाँ पर क्लियर हो जाए तो आपने क्या करना है, इसको फिट कर देना स्क्रीन पर और यहाँ पर आपने क्लिक टू स्मार्ट कटआउट पर क्लिक कर देना है। अब ये आपके ऑब्जेक्ट को ट्रैक करेगा और आपके बैकग्राउंड को आपकी वीडियो से रिमूव कर देगा। अब आपने वेट करना है यहाँ पर। और जैसे आपकी ट्रैकिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल सेव पर क्लिक कर देना है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा, तो उसकी रीजन क्या है, ये नीचे वाली लेयर। अगर नीचे वाली लेयर को मैं हाइड कर दूं तो आपको नजर आएगा कि ऊपर वाली लेयर का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हम इसको विजिबल रखेंगे ताकि हम इसके अंदर एनिमेशन कर सके। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करके इसको यहाँ पर कर देना है लॉक। अब आपने क्या करना है, आपने जाना है टाइटल्स में। टाइटल्स में आने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये डिफॉल्ट टाइटल मिलेगा आपको। आपने इसको पकड़कर इन दोनों लेयर्स के दरमियान में लाकर पुट कर देना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऊपर वाली लेयर के नीचे और नीचे वाली लेयर के ऊपर आ रहा है टाइटल, मतलब कि जो इफेक्ट आप क्रिएट करना चाहते थे वो आना स्टार्ट हो चुका है। अब आपने इस टाइटल के अंदर एनिमेशन ऐड करनी है। एनिमेशन ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल टाइटल पर डबल क्लिक करना है। सबसे पहले आपने टाइटल्स में आना है और यहाँ से आकर आपने अपना कोई टाइटल सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने रिसेंट ये वाला जो है मैंने टाइटल यूज किया था, तो मैं इसी को ही रखूंगा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा टाइटल यहाँ से निकले और यहाँ की तरफ को ऊपर की तरफ शो हो, एनिमेट होकर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका स्केल जो है वो छोटा कर देंगे, मतलब कि जो टेक्स्ट का साइज है वो छोटा कर देंगे। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ स्क्रीन से भी अपना टेक्स्ट जो है उसको पकड़कर नीचे की तरफ को मूव वगैरह कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट यहाँ से उठे और यहाँ से बाहर आए पीछे से, और यहाँ आकर ये थोड़ा बड़ा साइज का हो जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको एनिमेट करते हैं। तो यहाँ पर लाकर इसको छोड़ देते हैं सबसे पहले। अब आपने क्या करना है, आपने ऐड करना है यहाँ पर की फ्रेम। तो यहाँ पर आपने ऊपर देखें आपको ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपने स्टार्टिंग के अंदर जो आपका टेक्स्ट यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर स्टार्टिंग में आपने एक की फ्रेम ऐड करना है। उसके बाद आपने तकरीबन 6 या 7 फ्रेम आगे जाना है। अब आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है इस पर। आप स्क्रीन से भी इसको मूव कर सकते हो और यहाँ से भी अपने टेक्स्ट की जो है वो मूवमेंट कर सकते
सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं तो स्क्रीन से पकड़ता हूँ भाई, यहाँ से मैं उठाकर यहाँ ले आता हूँ इसको, और यहाँ से इसको पकड़ के थोड़ा सा मैं रोटेट कर देता हूँ। बाकी आप यहाँ से भी रोटेट कर सकते हो अपने टेक्स्ट वगैरह को, बट यहाँ से मैं ज्यादातर करता नहीं हूँ, मैं ज्यादातर स्क्रीन से ही कर देता हूँ। और इसके साइज को भी यहाँ पर हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो एनिमेशन है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, फिलहाल टेक्स्ट नहीं चल रहा, तो यहाँ पे जैसे ही टेक्स्ट पर आएगा तो हमारा टेक्स्ट हमारे ऑब्जेक्ट के पीछे से निकलेगा। मतलब कि जो फेमस क्रिएटर एनिमेशन करते हैं सेम टू सेम आप भी वैसी कर सकते हो। अब आपने इसको मजीद स्मूथ करने के लिए क्या करना है, की फ्रेम पैनल में जाना है और यहाँ से पूरे कीज को आपने सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करना है और इसको आपने इजी इन पर क्लिक कर देना है। अब आपने देखना है कि हमारी जो एनिमेशन है वो और भी स्मूथ हो जाएगी। जैसे कि ये चेक करें, ये और भी स्मूथ हो चुकी है पहले से। तो इसी तरह आपने क्या करना है, इसके एंड में जैसे यहाँ से आपका ये टाइटल जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ से जाकर ये वापस नीचे की तरफ को चला जाए। उसके लिए हमने क्या करना है, सिंपल अगेन यहाँ पर आकर अपने लास्ट से थोड़ा सा पहले हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे, एक की फ्रेम ऐड करेंगे और इस टाइटल के लास्ट में जाकर हम क्या करेंगे, यहाँ से टाइटल को पकड़कर फुल नीचे की तरफ ले जाएंगे और यहाँ से इसका जो स्केल है उसको हम छोटा कर देंगे काफी। ठीक हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर यहाँ स्टार्ट से देखेंगे, यहाँ से हमारा टाइटल ऊपर की तरफ को आएगा और जैसे ये टाइटल खत्म होने लगेगा वैसे वो नीचे की तरफ को चला जाएगा। अब आप अपने टाइटल के अंदर जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हो। यहाँ पर इसको डबल क्लिक करके यहाँ पर ऊपर की तरफ ले आते हैं। अब आप इसके अंदर जो भी लिखना चाहें वो इजीली लिख सकते हो। ऑलराइट, यहाँ पर मैंने जो अपना टेक्स्ट है वो भी लिख लिया। अब आपके सामने देखिएगा ये कितना ऑसम आपको दिखेगा। यहाँ पर ये इस तरह करके आपके सामने शो होगा और जैसे कंप्लीट होने लगेगा वैसे ही वापस वो आउट हो जाएगा। अब आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि वो यहाँ से टेक्स्ट निकलता है और यहाँ से कोई पिक्चर्स निकलती है या फिर कुछ PNGs वगैरह निकलती है। लाइक मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब आपने क्या करना है, इस ऊपर वाली लेयर को सबसे पहले आपने अनलॉक करना है और इसको इस लेयर से उठाकर ऊपर शिफ्ट कर देना है। अब आपने क्या करना है, अपने मीडिया में जाना है, कोई भी इमेज या PNG को आपने सिलेक्ट करना है, उठाकर आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे ले आना है। इस लेयर के जितनी भी नीचे आएंगी ना वीडियो, आपकी जो मीडिया होगा वो सारा इस ऑब्जेक्ट के पीछे शो होगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है जो आप इस ऑब्जेक्ट के पीछे शो करना चाहते हो ना, तो उसको आपने इस लेयर के नीचे ही पुट करना है। अब यहाँ पर आपके सामने देखिएगा ये जो PNG है ये हमारे इस ऑब्जेक्ट के पीछे शो हो रही है, लेकिन ये अभी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तो हमने क्या करना है, इसको भी एनिमेट करना है और इसको जरा रीसाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका साइज जो है वो छोटा कर दें। ये भी बहुत बड़ा है यार, इसको छोटा कर देते हैं ताकि हम हमारे ऑब्जेक्ट के पीछे एडजस्ट हो जाए। तो डबल क्लिक करेंगे इस पर। अब हम क्या करेंगे, इसको एनिमेट करेंगे। एनिमेट करने के लिए सिंपल इस PNG के बिल्कुल स्टार्ट में हम आ जाएंगे और यहाँ पर आपको ये की फ्रेम का ऑप्शन मिलेगा। आपने सिंपल स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर देना है। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा कुछ फ्रेम आगे लेकर चलना है और यहाँ पर अब आपने क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है और इसको यहाँ से पकड़कर यहाँ की तरफ को आप लाकर थोड़ा सा इसको रोटेट करें और इसका साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर दें, लाइक दिस। अब हमारा जो PNG का एनिमेशन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको शुरू से चलाता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। सबसे पहले टेक्स्ट बाहर आएगा लेफ्ट साइड से, फिर यहाँ से PNG आएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है PNG वाले पर और इसके भी की फ्रेम पैनल पर आ जाना है और यहाँ से इसको सारों को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इजी इन पर क्लिक कर देना है। अब आपकी PNG की एनिमेशन भी काफी ज्यादा स्मूथ इफेक्ट करेगी, लाइक दिस। ठीक हो गया। अब आपने इसी तरह इसके अंदर भी करना है। आपने क्या करना है, इस ऊपर वाली PNG को नीचे वाली जो टेक्स्ट लेयर है उसके बराबर कर देना है। अब क्या होगा इससे कि जैसे ही यहाँ से हमारा टेक्स्ट पीछे की तरफ जाएगा उसी तरह हमारा जो PNG है वो भी नीचे की तरफ वापस चला जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल पहले इसको ओके कर दें। यहाँ पर आपने अगेन एक की फ्रेम ऐड करना है और इसके लास्ट में एक की फ्रेम ऐड कर देना है, लाइक दिस। अब आपने क्या करना है, सिंपल इसको पकड़कर वापस पीछे की तरफ लेकर जाना है और इसके साइज को आपने थोड़ा सा छोटा कर देना है ताकि आप कैसा इफेक्ट आएगा आपके सामने ये देखें। अब यहाँ से पहले टेक्स्ट बाहर आएगा, फिर यहाँ से PNG, फिर ये दोनों एक साथ वापस चले जाएंगे। तो इसी तरह ये जो उनसे बड़े क्रिएटर्स हैं वो भी अपनी जो एनिमेशन है वो इसी तरीके से क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ साउंड इफेक्ट ऐड कर देते हैं ताकि हमारी जो एनिमेशन है वो मजीद स्मूथ हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑडियो में चलते हैं और यहाँ से साउंड इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है। ओके, यहाँ पर मैंने अपना जो वुश साउंड इफेक्ट है उसको मैंने
डाउनलोड किया हुआ है। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, पहले मैं यहाँ पर ऐड करूंगा अपने की फ्रेम के साथ अपने साउंड इफेक्ट को भी एडजस्ट करना होता है। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी टाइमलाइन को जो है वो बड़ा कर लेंगे ताकि हमें की फ्रेम वगैरह और टाइम जो हमारा साउंड इफेक्ट है उसकी वेव्स का आइडिया हो सके। तो आपने फर्स्ट यहाँ पर आपने स्टार्ट में रखना है, उसके बाद आपने क्या करना है, इस लेयर को सिलेक्ट करना है और की फ्रेम्स को आपने अपने साउंड इफेक्ट के साथ, यानी कि जो आपका वो साउंड इफेक्ट जहाँ से शुरू हो रहा है वहां से आपने लगा देना है और जहाँ वो खत्म हो रहा है लास्ट वाला की फ्रेम वहां पर एंड होना चाहिए, ताकि जो आपका साउंड इफेक्ट है और जो आपकी एनिमेशन है वो साथ में मर्ज हो जाए, यानी कि वो एक साथ आए। लाइक दिस मैं आपको चेक करवाता हूँ ये। उसके बाद आप इस बाकी जो अनवांटेड पार्ट है इसको आप ट्रिम करें, यहाँ से इसी साउंड इफेक्ट को कॉपी करें और ये जो सा PNG का स्टार्ट है यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ से आपने PNG का जो सा की फ्रेम है उसको भी अपने साउंड इफेक्ट के साथ एडजस्ट कर देना है लाइक दिस। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने अपने जो की फ्रेम है, जो लास्ट के की फ्रेम है, उनको भी एडजस्ट करना है अपने साउंड इफेक्ट के हिसाब से। ये देखिए ये वाला जो हमारा की फ्रेम है वो काफी पीछे है तो हम इसको लास्ट में कर देते हैं और ये वाले जो हमारे की फ्रेम है वो ज्यादा खुले खुले हैं तो हम क्या करेंगे, इसकी स्पेस भी तरह हम कम कर देंगे ताकि ये हमारे साउंड इफेक्ट के साथ मर्ज हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे करके ऐड कर दूंगा और नीचे वाली जो टेक्स्ट का एनिमेशन है आउट होने का उसको भी हम क्या करेंगे, इस साउंड इफेक्ट के साथ मर्ज कर देंगे। अब मैं आपको यहाँ पर चला कर दिखाता हूँ कि कितना क्रिएटिव लगेगा आपको। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग भी वंडरशेयर फिल्मोरा 13 अपने पीसी या लैपटॉप में डाउनलोड और इंस्टॉल करना चाहते हो तो सिंपल यूट्यूब में आकर लर्न इजी वे यूट्यूब चैनल सर्च करें और आप हमारी इस फर्स्ट वीडियो को वॉच कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट तरीका बताया आप किस तरह अपने लैपटॉप और पीसी के अंदर इस फिल्मोरा 13 को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग फ्री में RTPs VPS सर्वर क्रिएट करना चाहते हो तो आप हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल जो पैसे कमाओगे नाम से है उसको सर्च करके इजीली हमारी ये वाली वीडियोस देखकर भी इनसे फायदा उठा सकते हो। अब आज की वीडियो के लिए इतना ही था। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।